वो बड़ो होके क्या बनेगो? कोई टिंडली है, कोई आलू है, कोई बैंगन जी है। वो बच्चा फिर कुछ खास प्रेरणा नहीं ले पाएगो। और कोई को प्रताप नाम रखियो, कोई को शिवाजी नाम रखियो, कोई को वल्लभ नाम रखियो, तो कुछ तो बात पनपेगी ना वाकू। क्योंकि इतनी वक्त अपन वाकू जितनी बार पुकारेंगे वहां नाम सु, उतनी वक्त वाके माइंड पे अपन कुछ हैमरिंग तो कर रहे हैं ना कि भाई तू ये है। फर्क हो सके नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। सिर्फ नाम सु ही नहीं होएगो, पर नाम सु भी होवे है फर्क काफी। यह बात को अपने को समझनी चाहिए। आई नहीं ख्याल में? खुशी भाई तेने सवाल अच्छा किया। तो कोई दूसरे अर्थ में मत लीजिए, तो विषय को मैंने समझाने के लिए थोड़ा बहुत ब्लंट आंसर दियो, सो दैट के तेरे मन में ही नहीं और उनके भी मन में ये होए भावना, तो एकदम अपरेंटली साफ हो जाए कि नाम बदलने से काफी काम बदले भी है। और काम को छुपाने के लिए भी अपन नाम बदलते हुए हैं। तो काम को छुपाने के लिए जब नाम बदले तब फिर कुछ भी नहीं हुआ है, वरना नाम बदलने से काम बदले। हाँ 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 हाँ, ये तो बात सच है, ये बात सच है। ये आप कौन से संदर्भ में कह रहे हो? बात तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूं। देखो आपकी बात सच्ची है, पर एक बात ध्यान से समझो कि जितनों भी नाम है ना, थोड़ी अपनी टॉपिक की चर्चा नहीं है, पर अब आप पूछ रहे हो तो मैं को खुलासा करना चाहिए कि जितनों भी नाम है बेसिकली भाव को ही आउटर एक्सप्रेशन है। तो जब आपको भाव वैसो है तो जो भी नाम आप वापरोगे ना, वो वाह भाव को ही व्यक्त करेगो। तो वो जो नाम को जो अर्थ नहीं है वो अर्थ एक्वायर कर लेगो भाव के कारण। तो एक्चुअली ये जो बात मैंने कही कि नाम से फर्क पड़े है, और आप जो ये बात कहना चाह रहे हो कि भाव एकदम रूढ़ होए तो फर्क नहीं पड़े, पर दरअसल ध्यान से देखो, जैसे हमारे पिता को हम दादा कहते थे। अब ये ढबू के बच्चे हैं सब परेशान रहे कि आप अपने पापा को दादा क्यों कहते हो? क्योंकि उनके यहां दादा ग्रैंडफादर को कहो जा रहे हो। गुजाइयन में प्राय हम लोगन में यहां पिता को काका कहो जाए या काका जी कहो जाए। तो काका काय को कहो जाए ये तो अपन जाने, तो पिता कैसे काका हो सके? पर जब पिता के भाव से दादा कहना शुरू कियो, एक बार, दो बार, 10 बार, तो हमारे मन में तो कल्पना भी नहीं है कि दादाजी को अर्थ बाप नहीं हुआ है। हमने दादाजी कहा है ना, तो हमारे मन में कल्पना भी नहीं है कि दादाजी को अर्थ बाप नहीं हो। दादाजी माने पिता। वो बचपन से भाव ने वो रंग नाम को दे दियो नाम में। और क्या है, दादा को अर्थ तो गली को गुंडा भी होवे, नहीं होवे। अब जब हम हमारे पिता को दादाजी कह रहे थे तो गली को गुंडा के अर्थ में तो डेफिनेटली कभी नहीं कहो हमने कि कोई गली को गुंडा जो है वो आके बैठ गया है, यह अर्थ में नहीं कहो। तो एक्चुअली ध्यान से समझो कि गली के गुंडा को भी जो दादा कहें ना, वो छोटे लोग सलाम भरने के अर्थ में दादा कहें कि भाई मार नहीं, पीटे नहीं, कुटाई न करे अपनी, सो चल तू दादा हमारो। तो बंगाली में प्राय हर एक को दादा कहें, अपने सु एज में तो कोई भी सीनियर है कि हो दादा, तो दादा ही कहें। सब अलग अलग बात है। एक्चुअली दादा का मतलब बड़ो भाई हो गए, बड़े भाई को दादा कहें। हमारे यहां भी दादा कहें, ये लोग सब श्यामू दादा कहें। अब नेचुरली गुंडा के अर्थ में तो कोई ऐसा भाव तो नहीं है ना, वो तो कह दो आज आप भी दादा ही को। हैं
एक बात समझो कि यही दादा जैसो शब्द भी जा वक्त वाह भाव सु कहो जाए तो गुंडा अर्थ एक्वायर कर ले, और कोई को अपने बच्चा कोई बहुत प्यार से गुंडा कहना शुरू करो, वाह को अर्थ प्यारो बच्चा हो जाएगा। बहुत प्यार से कहना शुरू करो कि मेरो गुंडा है, मेरो गुंडा है, मेरो गुंडा है। धीरे 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 वो प्यार से कहो जाए तो गुंडा शब्द प्यारो बच्चा अर्थ एक्वायर कर लेगो। तो जो बात है नाम से फर्क तो पड़े ही है, डेफिनेटली फर्क पड़े है। पर यह है कि काम को छुपाने के लिए जब नाम वापरो जाए तो आपको भाव ही डबलिंग कर रहे हो है, क्योंकि मन में आपके एक भाव है, जता आप दूसरा भाव रहे हो, तो नाम भी डबल कैरेक्टर एक्वायर कर ले है। वो एक अलग कथा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि नाम से फर्क नहीं पड़े, क्योंकि वो सारे आपके भाव को आपके मुझको नहीं लगे कि नाम में अपने आप में कोई अर्थ ग्रहण करने की क्षमता है सिवाय भाव के। एग्जैक्ट, पर भाव को ही अभिव्यक्ति नाम है। भाव यदि आप मन में रख रहे हो तो नाम नहीं है, भाव को आप अभिव्यक्त कर रहे हो तो नाम के माध्यम से। एग्जैक्ट वही बात तो मैंने जवाब दियो कि नाम से फर्क यही लिए पड़े है कि आप अपना भाव वहां पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। जहां नाम से आप वाको बुला रहे हो, औसतन आप अपनो वाह तरीके को भाव वहां पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। जब अपनो भाव आप वहां पे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वह भाव के कंटिन्यूअस प्रोजेक्शन के कारण जो पर्सन है जहां नाम से बुलाया जा रहा है, वह भाव को थोड़ा सा धारण कर तो भय हो जाए। एक बात समझो रसिक भाई, मैं भी काफी कंडम करूं हूं, तो बेचारे बालकन को 100% दोष नहीं है। वैष्णव ने पुरुषोत्तम कह के उनके दिमाग में फितूर जगा दी। वैष्णव जो नहीं कहते ना पुरुषोत्तम, तो कोई इतने बेवकूफ बालक नहीं है। वैसे औसतन समझदार हैं हम लोग। मुझको तो अपने को और अपने सब भाइयों को देख के ऐसे नहीं लगे कि बहुत बेवकूफ हैं। वो क्या है कि निरंतर वैष्णव वाह तरह से अपना भाव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फिर वो प्रोजेक्शन को झील झील के कुछ जात को विकार पैदा हो जाए मन में। तो नाम को असर है ये तो मैं नहीं समझूं कि कोई भी बालक से आप इंटरव्यू लो पब्लिकली तो कोई मैं रजनीश के जैसी डेयरिंग हो कि कह सके कि हाँ मैं पुरुषोत्तम हूं। सब डर हैं भीतर खाने से। प्राइवेटली कोई को कह देते होंगे कि हम पुरुषोत्तम हैं, तुम गोपी हो, वो एक कथा अलग है। पर डगे की चोट पे पुरुषोत्तम कह सके, इतना डेयर डेविल बालक आज तक तो मिलो नहीं मोको। तो पर वैष्णवन ने या तरह से प्रोजेक्ट कर करके हमारे को करप्ट किया है काफी हद तक। तो ये बात समझने की बात है कि नाम को फर्क पड़ा ही है। कुछ हमारी भी मिस्टेक होगी 50%, तो 50% आप लोगों की भी डेफिनेट मिस्टेक है कि आपने या तरह से हा कृपानाथ, हा पुरुषोत्तम, आप तो बोलता पुरुषोत्तम। अरे यार सत्यानाश कर दिया हमारी। आगे जनरेशन के जनरेशन वेस्ट में गए या खोटी पद्धति के कारण। तो गुलची की साजिशें हैं, नखारों का हाथ है, बर्बाद है चमन में बहारों का हाथ है, गफलत पे ना खुदा की जमाना है ता नजर, कश्ती के हादिसे में किनारों का हाथ है। ये नाव डूबी वहां में कुछ किनारा को भी स्कैंडल है सही। ऐसी बात नहीं है कि किनारा को स्कैंडल नहीं हो, कुछ किनारा के भी स्कैंडल हैं यहाँ में, वहां को रियलाइज करना पड़ेगा। तो ये बात नाम से डेफिनेटली फर्क पड़े। और वार्ता आप देखोगे ना तो कंटिन्यूस आपको पता चलेगा कि जैसे भद्दे नाम होते थे, जैसे ही महाप्रभु जी उनको कंठी देते उनके नाम बदल देते। बादा को बादरायण कर देते, बाला को बाल कृष्णदास कर देते, कोई को कुछ नाम कर देते, क्योंकि वो अच्छो नाम देंगे तो अच्छो भाव को वहां पे प्रोजेक्शन होएगा। और कोई को टिंडू कहेंगे, कोई को ऐसो बैंगन कहेंगे, कोई को आलू कहेंगे, कोई को बकरी कहेंगे, कोई को बकरा कहेंगे। नाम तो धरने को धर दें सब लोग, पर वासु फिर भाव ऑलवेज कोई चीप भाव ही प्रोजेक्ट होएगा। तो वो चीप भाव निरंतर प्रोजेक्ट भयो तो व्यक्ति भी फिर वैसा हो जाए।
ख्याल में है ना? तो बात साफ भाई ना? यहां में दो बात बाव खास समझने की है कि या आप पहले अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि महाप्रभु जी के ऑब्जर्वेशन पे आप कोई ऑब्जेक्शन कर रहे हो, पहले ये क्लैरिफाई करो। हाँ, तो वही मैं एनालिसिस चाह रहा हूं आपसे कि या आप अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि महाप्रभु जी को जो ऑब्जर्वेशन है वहां पे ऑब्जेक्शन कर रहे हो। लेट अस बी फ्रैंक, ऑब्जेक्शन हो तो वहां तरह से अपन विचार करें, ऑब्जर्वेशन हो तो वहां ढंग से विचार करें। हाँ हाँ, दिल खोल के, हम कोई घबराने की, अपन सब घर के ही है। हाँ, वैसे मैं आपके उत्तर से सहमत हूं, पर वाकई अलावा ये बात कहना चाहूंगा कि पुष्टि मार्ग के तहत जो नियम स्थापित किए जा रहे हैं, सबसे पहले वो पुष्टि मार्ग में पालन करने के नियम हैं। पुष्टि मार्ग के बाह्य कुछ भी हो तो होए, वासु न तो वाह उदाहरण को अपने को कंसिडर करने की कोई जरूरत है, और न वाह उदाहरण से पुष्टि मार्ग के नियम पे कोई क्वेश्चन मार्क लग सके। जैसे एक सामान्य बात आपको बताऊं कि कृष्ण भक्ति कैसे बढ़ेगी, वाकई लिए जरूरी नहीं है कि कृष्ण सेवा ही करनी या कृष्ण कथा ही करनी। ख्याल में है ना? वाकई बिना भी कई उपाय ऐसे हो सकें। जैसे शंकर जी की भक्ति करने से कोई को कृष्ण भक्ति बढ़ सके, गणपति जी की भक्ति करने से कोई को भक्ति बढ़ सके कृष्ण की। यदि कोई यूं सोच तो होए तो एक गणपति जी की मैं भक्ति या लिए करूं कि मेरे में कृष्ण भक्ति बढ़े, क्योंकि कृष्ण भक्ति में आते भय सारे विघ्न को हरने वाले गणपति हैं। सो विघ्नहर गणपति को मैं या लिए भक्ति कर रहा हूं इनिशियल स्टेज में कि जासु कृष्ण भक्ति में आते भय मेरे विघ्न गणपति हर लें, सो दैट कि मैं कृष्ण को अच्छो भक्त हो जाऊं। हो सके कि नहीं हो सके? डेफिनेटली हो सके। पुष्टि मार्ग में हो सके? डेफिनेटली नहीं हो सके। क्यों? ये प्रोसीजर अपने यहां की नहीं है। ख्याल में ही ना? ऐसे महाप्रभु जी कथा के जो नियम लेट डाउन कर रहे हैं वहां में ये प्रोसीजर नहीं है। कोई को होती होगी तो होती होगी, वो पुष्टि मार्ग का उदाहरण नहीं है। कोई को होती हो तो हो सके, अपन कैसा को डिनाई कर सकेंगे। अपन ये बात कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की नहीं कर रहे हैं, अपन ये बात पुष्टि मार्ग के तहत कथा कौन सी सुननी, वाके बारे में महाप्रभु जी कौन से तरह को नियम विधान करना चाह रहे हैं, और वो नियम महाप्रभु जी के अनुगामी पे लागू पड़ेगा। दूसरे पे कुछ और भी कथा होती हो तो हो सके। अभी जैसे आपने रिसेंटली पढ़े हो तो राजकोट में महाप्रभु जी यमुना जी श्रीनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा भई, वहां में महाप्रभु जी श्रीनाथ जी यमुना जी के मूर्ति की भूत शुद्धि करने के लिए गणपति प्रतिष्ठा भई। अब वो वहां राजकोट में मंदिर खुले है इन तीनों को, तो उनने कहा भाई गणपति जब तक विघ्न नहीं हरेंगे तब तक इन तीनों की भूत शुद्धि नहीं होगी, तो उनकी भूत शुद्धि करने के लिए ये गणपति प्रतिष्ठा भई है वहां मंदिर में, और बहुत बड़े स्केल पे, जैसा कि समाचार में पढ़े हो कि कुछ बने हो, पता नहीं कितना बड़ा एग्जैक्ट स्केल है। तो ये सारी बातें संभव है। और यदि पुष्टि मार्ग का विषय नहीं है
तो अपन कुछ ऑब्जेक्शन ले नहीं सके हमें, क्या अपन ऑब्जेक्ट? भाई तुमको कृष्ण की प्रतिष्ठा करनी है, श्रीनाथ जी की, यमुना जी की, सिवाय एक महाप्रभु जी वहां में अपनो फैक्टर है करके अपन कुछ बोल सके। बाकी श्रीनाथ जी की समझो कोई प्रतिष्ठा करना चाहते हो, गणपति की प्रतिष्ठा सो जैसे कि यहाँ 10वें रोड पे ही भाई है, यमुना जी की प्रतिष्ठा करना चाहते हो, तो अपन ये तो नहीं कह सकें कि कृष्ण और यमुना जी पे पुष्टि मार्ग की मोनोपोली है, ऐसे तो नहीं कह सकें। तो किया है तो उनने ठीक किया है, अच्छी बात है। अपन क्या कह सकेंगे कि यदि वह प्रक्रिया से कुछ भयो है तो वो पुष्टि मार्गी स्वरूप नहीं है, वो कुछ मर्यादा मार्गी स्वरूप है, इतना ही तो अपन कहेंगे ना। ऐसे कोई यदि कुछ हो रहा है तो हो रहा है, डेफिनेटली हो सके, क्यों नहीं हो सके? मर्यादा मार्ग में तो है वो प्रथा, जब है तो हो सके मर्यादा मार्गी ढंग से। और अपन ये तो नहीं कह सके कि श्रीनाथ जी और यमुना जी पे पुष्टि मार्ग की मोनोपोली है। ये तो महाप्रभु जी इन्वॉल्व है करके अपने को थोड़ी बात कान को खटकती सी लग रही है, वरना हमें खटकने की बात क्या है? विठलनाथ जी का कोई मर्यादा मार्गी रूप है, कोई पुष्टि मार्गी रूप है, मदन मोहन जी के कई मर्यादा मार्गी रूप हैं, कई पुष्टि मार्गी रूप हैं, बालकृष्णलाल के कई मर्यादा मार्गी रूप हैं, कई पुष्टि मार्गी रूप हैं। और ध्यान से समझो कि कितने सारे अपने यहाँ के जो 7-8 निधि के ठाकुर जी हैं, बेसिकली तो मर्यादा मार्ग से अपने यहाँ पधारे हुए हैं। गोकुलनाथ जी पंचायतन पूजा में विराजते थे, विठलनाथ जी जो है वो मर्यादा मार्गी पूजा में विराजते थे, श्रीनाथ जी भी एक जंक्चर पर मर्यादा मार्गी पूजा में विराजे हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है ना कि ये स्वरूप मर्यादा मार्गी नहीं हो सके, ये स्वरूप मर्यादा मार्गी भी हो सके, ये स्वरूप पुष्टि मार्गी भी हो सके। यदि महाप्रभु जी की प्रणाली से भजे जा रहे हो तो स्वरूप पुष्टि मार्गी है, यदि मर्यादा मार्ग की प्रणाली से भजे जा रहे हो तो ये मर्यादा मार्गी है, और प्रवाह मार्ग की प्रणाली से भजे जा रहे हो तो ये स्वरूप, यही स्वरूप प्रवाह मार्गी भी हो सके, क्यों नहीं हो सके? डेफिनेटली हो सके। तो वही कथा महाप्रभु जी के पुष्टि मार्ग के प्रणाली से की जा रही है तो दोष रूप भी हो सके है, वही कथा मर्यादा मार्ग की प्रणाली से की जा रही है तो गुण रूप भी हो सके, वही कथा प्रवाह मार्ग की प्रणाली से की जा सके तो न मर्यादा मार्ग कुछ बोल सकेगा न पुष्टि मार्ग कुछ बोल सकेगा। अब टीवी बनाने वालों, सीरियल बनाने वालों, एक बात ध्यान से समझो, कृष्ण रामायण, कृष्णायन रामायण बना रहे हैं, आप आपको कौन से मार्ग में लोगे? मर्यादा मार्ग में लोगे कि पुष्टि मार्ग में लोगे? ये तो प्रवाह मार्ग है। सब लोग चाय पीते, बिस्कुट खाते, कृष्ण लीला देख रहे हैं, आनंद है। कोई सो के देख रहे हो, कोई बैठ के देख रहे हो, कोई देखना हो तो देख रहे हो, नहीं तो स्विच ऑफ कर रहे हो। तो प्रवाह मार्गी कृष्ण कथा, राम कथा है वो, कोई न पुष्टि मार्गी है न मर्यादा मार्गी कथा है वो। टीवी पे जो कुछ अपन कृष्ण कथा, राम कथा देख रहे हैं, वाकु न पुष्टि मार्गी मानने की जरूरत है, न मर्यादा मार्गी मानने की जरूरत है। वो तो एक प्रवाह मार्गी कथा है, चल रही है। तो क्यों नहीं हो सके? राम कथा और कृष्ण कथा क्या प्रवाह मार्गी नहीं हो सके? हो सके।